हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय में, निरक्षीय में किसी भी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी प्राप्त करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। इसको आप लोगों को अच्छा से बारीकी से समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो देखिए, जब दो आवेश समान परिमाण के हो किंतु वो विपरीत प्रकृति का हो और दोनों एक दूसरे के काफ़ी निकट हो, तो आवेश का जो निकाय बनेगा वो आवेश के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अभी नहीं आया समझ में? बिल्कुल समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। आपको मैं यहाँ पर लिख कर बताऊँगा। पहले आप समझने का प्रयास कीजिए कि जब दो समान परिमाण के आवेश, समान परिमाण मतलब बराबर, ठीक है, लेकिन विपरीत प्रकृति का, उल्टा प्रकृति का, एक धनावेश हो तो एक ऋणावेश हो, मतलब कि एक धन आवेश तो एक ऋण आवेश, और दोनों बराबर हो मैग्नीट्यूड में और दोनों को एक पास रख दिया जाए, तो आवेश का जो रचना होगा, निकाय बनेगा, वह विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं इसका परिभाषा में लिखूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए यहाँ पे एक यहाँ पर चार लिए हम माइनस क्यू चार्ज लिए और यहाँ पर लिए प्लस क्यू चार्ज लिए। ठीक है, ये दोनों आवेश काफ़ी निकट है, तो आवेश की वजह से जो यहाँ पर आवेशों का निकाय बनेगा, इस निकाय को क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव। परिभाषा किस तरह बोलेंगे कि जब दो समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो या निकट दूरी पर हो, तो आवेशों के जो निकाय बनेगा उससे क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। अब देखिए, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी हम मानते हैं क्या है। यहाँ पर बीच की दूरी आप ले सकते हो क्या? बीच की दूरी को 2a या 2l कहोगे। क्या कहोगे? किसी बुक में 2l लिखा होता है और किसी बुक में क्या होता है? ओ लिखा होता है, 2a लिखा होता है। तो इनके बीच की दूरी को 2a माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 2a। अच्छा, 2a क्यों माना जाएगा? क्यों नहीं ये माना जाएगा या क्यों नहीं l माना जाएगा? 2a मान लो या 2l मान लो। ठीक है, 2l ही मानते हैं। ठीक है, तो बीच के दूरी को क्या मान लिया? 2l मान लिया। ठीक है, अच्छा देखो, इन दोनों आवेश के बीच का पॉइंट मान लो, यहाँ पर एक पॉइंट है, तो यहाँ की दूरी क्या होगा? a हो जाएगा। यहाँ की दूरी क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। l 2l माने हैं, तो यहाँ इतना दूरी क्या हो जाएगा? आधा दूरी l हो जाएगा और आधा दूरी क्या होगा? l हो जाएगा। तो l जोड़ कितना हो जाएगा? 2l हो जाएगा। ठीक है, तो इसका दूरी कितना हम मान लेंगे? दोनों का 2l। अच्छा, अब कोई कहोगे सभी का आप मान लीजिए d, मान लीजिए दूरी d मानते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक d मानते हैं, तो अगर आधा दूरी निकालना हो तो d/2 होगा, फिर यहाँ पर d/2 होगा। तो यहाँ पर d इसलिए नहीं माना गया है ना कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कहीं पर हम लोग कोई दूरी नापते हैं तो d/2 जोड़ने में क्या होगा? दिक्कत होगा। इसीलिए इसको सुविधा के लिए क्या मान लिया गया है? या 2d मान लो या 2l मान लो या 2a मान लो, कुछ भी मान लो। तो यहाँ पर क्या मान लिया गया है? 2a हम मान लेते हैं। 2a यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी a हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी a हो गया, और a मिलकर कितना हो गया? 2a हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसका परिभाषा क्या बोले थे विद्युत द्विध्रुव का कि जब दो समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश हो और एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, तो आवेशों के इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका हम लोग फिगर बनाए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित करते हैं। किससे? P से। और P क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव जो है ना,
विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश के मैग्नीट्यूड परिमाण, तो किसी एक आवेश को और इनके बीच के दूरी जो है ना उसके गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो इसका परिभाषा क्या होगा कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर से समझिए, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश का परिमाण ले लिए और दोनों के बीच के दूरी क्या है, 2a है, से गुणा कर देंगे, या 2l कह सकते हो, 2a कहो चाहे 2l कहो। किसी में क्या किया है, 2l किया है, तो आप यहाँ पे l भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी l हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, और यहाँ का हो, ये भी l हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। और यह एक क्या है, यह सदिश राशि है। क्या है ये, सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव क्या है, सदिश राशि। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो एक सदिश राशि है। मात्रक की बात बोले, मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई के मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। क्या होगा, मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर। अगर बीमा की बात करें, बीमा, तो क्या हो जाएगा, कूलाम का होता है 80 और मीटर का होता है L, तो इसमें को हम लोग L, तो इसको कैसा कर सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं LTA, और इसको हम ऐसा करें MLTA, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे, क्योंकि MLTA के फॉर्म में यहाँ पर दिखाए हैं। इसका बीमा क्या होता है, ये होता है LTA, यानी कूलाम का बीमा 80 और मीटर लंबाई के बीमा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। और इसको इस फॉर्म में दिखा दिए तो m⁴ LTA, यानी m⁴ मतलब कि वहाँ पर m नहीं है। ठीक है, इसको ऐसा दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसका बीमा हो गया। ठीक है, और जो विद्युत द्विध्रुव का दिशा किधर होता है, तो विद्युत द्विध्रुव का दिशा क्या होता है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। किधर से, ऋण आवेश से धन की आवेश की ओर, यानी इधर से दिशा कहाँ होगा, इधर की ओर होगा। यानी ऋण आवेश से दिशा क्या इधर होगा, इसका धन आवेश की ओर होगा। याद रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। फिर से एक बार आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो जब दो समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे हो तो आवेशों के इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। इसका बीमा m⁴ LTA होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपका ये पूरा इसका टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय में, निरक्षीय में किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो उसे किस प्रकार हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, सीखते हैं आगे।